हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवंश सर कृषि आप लोग का पीजी क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है इसे बहुपद में दो में जो पढ़ रहे थे उसमें मैं आप लोग को बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए। और आज हम लोग जो है इसका जो है वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जानेंगे। मैं आप लोग के लिए 3 प्रश्न लाया हूँ। इस 3 प्रश्नों में जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आता है हम लोग को वह जानेंगे सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं वो हम लोग आज बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ों से समझेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः जो है आपको तो 3 प्रश्न दिया गया है। एक दिया है 2 और -3 दिया गया है, 0 और √5 दिया गया है, 1/4 और -1/4 दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले जो है क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -3 है। यहाँ पर कोमा का मतलब और लिखा हुआ रहेगा, 2 और -3 है, और नहीं तो 0 और 5 है, या नहीं तो 1/4 या -1/4। इसमें से एक प्रश्न आप लोग का दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि योगफल और गुणनफल जो है हम लोग सबसे पहले किसे कहते हैं। तो पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मूलों का योगफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूलों का योगफल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल जो है पहला वाला हम लोग का मूलों का योगफल है। और जब इसको इनटू में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया मूलों का गुणनफल जो कितना हो गया -3 हो गया। अब हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र है जो हम लोग को याद करना होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल इंटू x रहेगा, प्लस रहेगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 यहाँ पर दे देंगे। इसी सूत्र में हम लोग को बैठा देना है, बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पर याद देंगे, x² को रहने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए, x बार है तो 2x हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -3 दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -3 इक्वल टू हम लोग 0 लिख देंगे, या कर देंगे x² माइनस 2x प्लस और माइनस -3 बराबर 0। यही हम लोग का जो है आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है, 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया ये √5 दिया गया है। अब हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र लिख देंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें हम लोग बैठा देंगे, याद दे देंगे, x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 इंटू एक्स लिख दीजिए, प्लस है, प्लस रूट कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो √5 है, इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x²। और देखिए ये माइनस है और ये जब गुना होगा तो 0 आ जाएगा। तो प्लस कितना है हम लोग का? √5 है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। x² प्लस √5 है। दूसरे प्रश्न का हल हो गया। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो है अब देखिए ये तीसरा प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -1/4 दिया है। चलिए सूत्र में हम लोग बैठा देते हैं, x² रहने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 है, तो 1/4x लिख देंगे, प्लस और माइनस तो माइनस लिख दीजिए डायरेक्ट। अल्फा इंटू बीटा कितना? 1/4 है, तो 1/4 लिखिए बराबर 0।
तो बट्टा में आप लोग का आंसर है सो दिया हुआ नहीं रहता है। तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। यहाँ पर एक रख के हम लोग एलसीएम लेकर बना सकते हैं। तो उतना हम लोग 2-3 है सो स्टेप हम लोग चलेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जिसका बट्टा जो 4 दिया गया है, जिसका बट्टा हम लोग का 4 दिया गया है और जिसका बट्टा है सो नहीं दिया गया है, तो जिसमें नहीं दिया गया इस 4 से हम उसको गुना कर देंगे। जैसे इसका बट्टा नहीं दिया तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4x² हो गया। कितना हो गया? 4x²। अब इसमें देखिए 1/4 दिया गया है तो 1/4 को हटा दीजिए, -x लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस है 1/4 है तो इस 4 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग? 1 बच गया, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये 4 से इसको गुना करेंगे, जिसका बट्टा नहीं दिया हुआ रहेगा उसी को गुना करना है। तो 4 से इसको गुना करेंगे, 4x² लिख दिए यहाँ पर। अब जिसका बट्टा दिया गया उसको हटा देंगे हम लोग, तो बच जाएगा 1 से x गुना करें x आ गया, 1 को 1 सिर्फ 1 ही बचा हुआ है तो -1 इसको 0। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सो बहुपद का जो है सो जो आज मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कि यदि जिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है इसे शेयर भी करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, अथवा मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और गणित में अच्छे अंक है सो बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।